आज हम बात करेंगे व्यान मुद्रा के बारे में, जो कि ना केवल हाई बीपी को कंट्रोल करती है बल्कि लो बीपी को भी वो नॉर्मल करती है। हाई बीपी लो बीपी दोनों के लिए ही ये व्यान मुद्रा बहुत अच्छी मुद्रा है। तो इसके लिए कैसे क्या करना है, देखिए आप जो सामने की पहले की दो उंगलियां हैं, मतलब मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, इन दोनों को आपको अंगूठे से बराबर की मात्रा में मिलाना है। ऐसा ना हो कि एक उंगली कम टच की हो और दूसरी उंगली ज़्यादा, दोनों को बराबर की मात्रा में अंगूठे पे रख देना है अच्छे से। मतलब दोनों उंगलियां टच होनी चाहिए, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं है। और अंगूठे से टच कराएं। इसका काम क्या है, ये पूरे शरीर में, ये व्यान मुद्रा जो है ये पूरे शरीर में ऊर्जा को भरता है, हमारे नसों नसों में ऊर्जा भरता है। इसका काम ये है। हमारे शरीर में 5 तरह की जो वायु होती है, उसमें से एक वायु व्यान वायु होती है, जो नसों में ऊर्जा फूंकने का काम करती है, ऊर्जा डालने का काम करती है, सर से लेके पूरा पाँव तक। तो जब हमारे नसों में सर से लेके पाँव तक ऊर्जा का संचार होगा तो सभी चीज़ें नॉर्मल होंगी, अपनी जगह पे होंगी। जो बीपी है वो कंट्रोल कैसे होगा, क्योंकि ये सारी जगह से ब्लॉकेज को हटाता है, और जहाँ जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल वगैरह इकट्ठा हुआ होता है, जब ये उसमें जहाँ पे काम नहीं कर रही है हमारी, जहाँ पे ब्लॉकेज है, नसें ब्लॉक हैं, उस जगह पे ये ठीक करता है, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है। तो हमारे शरीर में सभी तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होने लगती हैं, क्योंकि ये सारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को ठीक तरह से वितरित करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसका काम यही है। तो जिनको नसों की प्रॉब्लम है, मतलब नर्वस सिस्टम कमज़ोर है जिनको इस तरह की प्रॉब्लम बार बार हो जाती है कि उनकी नस खिंच जाती है, सोते सोते आपने देखा होगा गर्दन अकड़ जाती है, तो नसों की कमजोरी को भी ये मुद्रा लगाने से दूर किया जा सकता है। इस मुद्रा को आप देखें पहले कैसे लगाएंगे, एक बार बता दिया है, दोबारा देखें। दो जो बाद की उंगलियां हैं वो वैसे ही रहेंगी, सामने की पहली दो उंगलियां अंगूठे से हमको मिलाना है। बहुत ही सिंपल मुद्रा है ये। इस मुद्रा को दिन भर में 40 से 45 मिनट के लिए करना है। चाहे आप सुबह खाली पेट एक साथ व्यायाम करते समय, प्राणायाम करते समय, योग करते समय लगा के बैठ जाएं और अनुलोम विलोम कपालभाति करते रहें इसी मुद्रा में 40-45 मिनट के लिए, वो उसी समय हो जाएगा। और अगर आप नहीं कर सकते सुबह, तो आप पूरे दिन भर में इसको कभी भी खाना खाने के 15 से 20 मिनट के बाद कर सकते हैं। टुकड़ों टुकड़ों में भी कर सकते हैं। 10 मिनट किया आपने, फिर छोड़ दिया, फिर 10 से 15 मिनट किया, फिर छोड़ दिया। इस तरह से आप ध्यान रखें कि दिन भर में 10 से 15 मिनट के लिए आपको एक बार में ज़रूर करना है। आप 10 से 15 मिनट कर करके 40-45 मिनट पूरा कर लीजिएगा। उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि सुबह के 4 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक या 6 बजे तक आप इसको कंप्लीट कर लें, जब तक उजाला है। रात में इन मुद्राओं को नहीं करना चाहिए, किसी भी मुद्रा को रात में नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात में हमारे शरीर में एनर्जी अगर ज़्यादा हो जाएगी तो हमें सोने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि रात में हमें एक गहरी नींद की ज़रूरत होती है, ना कि ऊर्जा की। तो इन मुद्राओं को आप दिन में ही कोशिश करें लगाने की, रात में बिल्कुल ट्राई ना करें। और इन मुद्राओं का एक और काम है कि जब आप इन मुद्राओं को लगाते हैं तो आपको धीमे धीमे ये समझ में आने लगेगा 15 से 20 दिनों में कि ये मुद्राएं आपके लिए काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर नहीं कर रही हैं तो भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि मुद्राएं काम ना करें। मुद्राएं इसीलिए बनाई गई हैं। इस योग में मुद्राओं का बहुत ज़्यादा महत्व है कि जो लोग कुछ नहीं कर सकते, आप उनको मुद्रा ही लगाइए। आप देखेंगे कि कुछ दिनों में थोड़ा लेट वो शुरू होगा।
अब आप लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं और उसके साथ साथ इन मुद्राओं को भी लगाएंगे तो और भी जल्दी आपकी सेहत में सुधार होगा। लेकिन जो लोग कुछ नहीं करते, चारपाई पे पड़े हुए हैं, उन लोगों को अगर आप इस तरह की मुद्राएं लगाएंगे तो धीरे ही धीरे सही उनके शरीर में ऊर्जा भरने लगेगी, ताकत आने लगेगी, उनका नर्वस सिस्टम ठीक होने लगेगा और वो बीमारियों से मुक्त होने लगेंगे। तो जिनको हाई बीपी है, लो बीपी है या नसों की कोई कमजोरी है, वो लोग इस मुद्रा को ज़रूर ट्राई करें 40 से 45 मिनट के लिए रोज़।